नमस्कार। मेरे सामने लगभग 60-61 वर्षीय व्यक्ति हैं ये। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ और वर्तमान की स्थिति में इनकी उंगलियाँ क्या कहती हैं इस बात को बोलने वाला हूँ। कनिष्ठा उंगली की लंबाई, सबसे छोटी की उंगली की लंबाई यहाँ सूर्य की उंगली के पर्व से आगे जा रही है। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने का जुनून होता है। उस ऊंचाई को प्राप्त करने के अंदर व्यक्तियों का कभी कभी मोटा धन का नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी पारिवारिक नुकसान भी हो जाता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पछतावा मन के अंदर रह जाता है। तो उससे आपको बचना है। पर्वत तीनों के तीनों उंगलियों के बहुत बढ़िया है, बौद्धिक क्षमता पूरी है, किसी भी प्रकार से अगर कहूँ तो व्यवहार के अंदर भी कमी नहीं है और धन के आगमन भी प्राप्त हैं। बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को जाना जाता है। जब ये उंगली यहाँ इसके हम तीनों पर्वों को पढ़ते हैं तो पर्वों से अभी मुझे ऊपर से नीचे तक किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर बहुत बड़ा एक तरह से कोई बीपी का या बहुत ज़्यादा क्रोध का या अग्निकांड का ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आता। सेकंड पर्व भी मजबूत है, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे अपनी पहचान है, जिस कार्य क्षेत्र में है वहाँ पे आपकी पहचान है और कुल मिलाकर के सम्मान भी वहाँ बना रखा है। शनि पर्व धन का पर्व होता है और धन के तीनों ही पर्व पर कोई भी रेखा खड़ी नहीं, सब पर खड़ी हुई रेखा है, यानी कोई स्थायी रोग अभी आपके जीवन के अंदर प्रवेश नहीं किया है। यहाँ पर अगर बात देखता हूँ धन के आगमन की, पर्व सेकंड और थर्ड पूरी तरीके से मजबूत है, कोई पैसा डूबने के योग नहीं है और धन के आगमन भी नित्य आपके पास मौजूद हैं। चलिए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइन जरूर आई, क्योंकि हमारी प्रत्येक उंगली से हम अलग अलग रोग के लिए देखते हैं। जब जब बृहस्पति की उंगली की बात आती है तो उसको कहते हैं पेटूपन हो जाना, मोटा हो जाना, या बृहस्पति यानी कि आपके जीवन के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा शुगर है, कोलेस्ट्रॉल के प्रति सावधान हो जाइएगा। तो इस तरह का रोग लगता है देखने में, उस पर थोड़ी सावधानी बरतें। सेकंड पर्व पर यहाँ देखता हूँ तो अब कोई पत्नी से व्यवहारिक मतभेद नहीं और संतान का भी सुख सहयोग। बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और स्थायी रेखा मिल जाए तो क्या कहने। जब ये रेखा एक दूसरे पर नहीं चढ़ती, एक दूसरे से काफ़ी दूरी बनाकर रहती हैं, तो व्यक्ति के पास अच्छे खासे धन के स्रोत होते हैं और वर्तमान में भी वो धन की चीज़ों से मजबूत है। सूर्य का पर्व आपके जीवन में तय कराता है दूरी। सूर्य का पर्व आपके जीवन में कराता है आपको सरकार से संबंधित कार्य मिले न मिले, इस तरह के संकेतों को। यहाँ पर जब इस प्रकार की आकृति बन जाती है तो इसे हम गणेश आकृति के रूप से बोलते हैं, और जब ये यहाँ इसका थोड़ा सा इस तरह से स्वरूप बनता है तो ये बहुत अच्छी उपलब्धता के लिए माना जाता है, क्योंकि इसमें शंख की सी प्रति या इसके कहिए गणेश की सी प्रतिमा की सी यहाँ अनुभूति दिखाई पड़ती है, जिसके कारण व्यक्ति के पास में दूर प्रांतों से जुड़कर के धन कमाने के योग माने जाते हैं। तो ये अच्छा संकेत यहाँ पर दिखाई दिया। बात करूँगा इसके बाद में आपकी इस रेखा के बारे में। इस रेखा का बहुत चलन माना जाता है। देखिए, एक रेखा सीधी जाए और उसमें से शाखाएं निकल जाए तो ये एक तरह से कहते हैं भाई एक पेड़ है और उस पेड़ में से और शाखाएं निकले, तो क्या निकलेंगी, जब शाखाएं निकलेंगी पेड़ से तो छांव होगी, और छांव होगी तो क्या होगी, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर शांति होगी, भाग्य होगा। यहाँ पर भाग्य से ऊर्जित रेखाएं आपके जीवन में लाखों करोड़ों रुपए जीवन के अंतिम समय तक आपके पास संपन्नता को दर्शाते हैं। तो अच्छा भाग्य पर्वत है। यहाँ बात करूँगा मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर एक एक्स जैसी अनुभूति दिखाई पड़ती है, यानी कि कह सकते हैं कुल मिलाकर अपने जीवन की आवश्यकताओं को, बहुत उच्च स्तर का तो नहीं कह सकता, लेकिन जो आवश्यकता है जीवन की वो आपने पूरी कर ली है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो ये बहुत ही अच्छी हृदय रेखा के रूप में मेरे पास रेखा है। इससे मुझे कोई बड़े रोग के संकेत नहीं दिखते, किसी भी प्रकार से कोई बुराई नहीं दिखती, किसी भी प्रकार से कोई पत्नी के साथ मतभेद नहीं दिखते, और किसी भी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो बड़े रोग के संकेत भी नहीं नज़र आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पर्वत के बारे में। मंगल पर्व आपका उठा हुआ पर्व है।
उठा हुआ पर्व, अगर हाथ को उठ के खोल भी लेंगे तो अभी ये नीचा नहीं है, अपने आप में अच्छा पर्वत है। और मंगल रेखाएं सब हाथ के अंदर तक है, यानी मेहनत की और मेहनत से व्यक्ति ने कामयाबी प्राप्त भी की। आपने अपने जीवन के अंदर मेहनत की है, उसकी कामयाबी की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं और उससे अपने जीवन को आपने यथार्थ भी किया है, सिद्ध भी किया है। तो अच्छा मंगल पर्वत है, आज भी कार्य करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चलिए अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। प्रथम बुद्धि रेखा, यहाँ एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया इसने, यहाँ पर शुरू में एक बड़ा ट्रायंगल बनाया इनने, कुछ माइनस रेखाएं हल्की हल्की सी लगी रही के लिए बड़ा ट्रायंगल यहाँ बना दिया, हल्की हल्की मंगल रेखाएं मिली। अगर ये इस तरीके से ना होती तो व्यक्ति परिवार से बहुत मजबूत होता। छोटी छोटी रेखाएं अंदर लग जाती हैं तो व्यक्ति स्वयं से अपने आप को सिद्ध करता है। यहाँ बुद्धि रेखा निकली कितने वर्ष से, लगभग 30-32वें वर्ष से। उसके बाद से आप अपने जीवन को आपने जाना और अपनी जीवन की दिशाओं को तय किया और आगे बढ़ते हुए मंगल से मंगल को गए और मेहनत करते हुए जीवन में अपने मुकाम को सिद्ध किया। तो अच्छी बुद्धि रेखा है, इसको हम बहुत अच्छी बुद्धि रेखा के रूप में मानते हैं। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत की। इसके द्वारा झगड़े हैं, झंझट है, मुकदमे हैं, कोर्ट है, कचहरी है, ये यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से निकलने वाली चटकदार रेखाएं और कहीं ना कहीं जाकर आपके यहाँ भाग्य रेखा को पास में यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करती हैं, घूम फिर करके टेढ़ी बैकी और यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करती हैं भाग्य के पर्व तक। यानी कुल मिलाकर नीचे भी अगर देखता हूँ तो यहाँ भी खड़ी हुई रेखा है। ये नीचे से खड़ी रेखाएं काफ़ी दिखाई देती हैं। जब इस तरह की नीचे से खड़ी रेखाएं मिल जाएं, ऊपर वाली यात्राओं की है, थोड़ा शौकीन होता है व्यक्ति, गुनगुना भी लेता है, गा भी लेता है, तो नीचे वाली रेखाएं कहीं ना कहीं सावधान रहिएगा, आपके कुछ खाने का, खान पान का, कुछ गलत संगतों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता होगा। बात करता हूं इसके बाद में आपके पास में ये बहुत मजबूत व्यापारिक बुद्ध रेखाओं के बारे में। देखिए मुझे कोई, अगर मैं देखता हूं तो इनको कहीं जाकर देखता हूं तो ये बुद्ध पर्वत तक नहीं पहुंचती है, लेकिन बुद्ध की उंगली अच्छी थी। यहाँ पर इस रेखा का संबंध बुद्धि रेखा से भी है, तो कुल मिलाकर इसको मैं बहुत अच्छी बुद्ध रेखा नहीं कहता। बुद्ध रेखा व्यापारिक रेखा जब अच्छी मजबूत होती है, जब यहाँ से निकले और बुद्ध पर्वत तक पहुँच जाए, तो आपके जीवन के अंदर यहाँ पर ये व्यापारिक रेखाएं कोई मुझे बहुत ज़्यादा मजबूती से नज़र नहीं आती। ये मैं वर्तमान का हाथ पढ़ रहा हूँ, पहले क्या हो क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। जैसा मैंने आपकी बुद्धि रेखा से बोला, ऐसी ही आपकी भाग्य रेखा यहाँ जाकर आपका दूसरा उदय करती है, यानी आपके जीवन में यहाँ तक गई। ये लगभग ऐसा समझिए करीब 35-36 वर्ष तक के आसपास, और एक बड़ा फेज बदल हुआ फिर आपके जीवन में, और ये भाग्य रेखा चलती हुई आखिर तक आपके जीवन में पहुंच रही है, लगभग ऐसा कह सकते हैं 64-65वें वर्ष तक। तो ये अच्छी रेखा आपके पास वर्तमान की भी मौजूद है। तो भाग्य रेखा ऐसी नहीं है, पहले आपके जीवन में वास्तव में 30-32-35 वर्ष तक भी बल्कि व्यक्ति की ज़्यादा पहचान नहीं होती, लेकिन उसके बाद अच्छी पहचान व्यक्ति करता है और उसके द्वारा संसाधनों को बनाता है। तो चलिए अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर। यहाँ देखिए कि चतुर्भुज बनाए हैं, तो यानी अपने आप की पहचान आपने अच्छी खासी बनाई है बाद में। अब बात करता हूं इसके बाद में भाग्य रेखा के बाद आपके केतु पर्वत के बारे में। केतु पर्वत, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर कोई बुरे चिन्ह नहीं है। केतु पर्वत बुरे चिन्ह जब बन जाते हैं तो रोग का संकेत देते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति छोटी सी मछली बनती है यहाँ पर, यानी कि आने वाले समय में मुझे लगता है ये अच्छे स्क्वायर्स भी हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको आस्था के प्रति ज़्यादा आपका भाव बढ़ाएंगे। तो ये केतु पर्वत अच्छा है जो अच्छा ध्यान में आपको ले जाएगा। मंगल रेखा देखिएगा, एक मंगल रेखा यहाँ से गई है, एक इसके सपोर्टिंग दूसरी रेखा चली गई है। ये मंगल रेखा भी बड़े स्थान परिवर्तन के लिए ही जानी जाती है। जो मैंने वहाँ लगातार बोल रहा था पीछे, वो यहाँ भी आपके जीवन में दिखाई पड़ा है। तो ये इस तरीके से मंगल रेखा आपको सपोर्ट भी करती रही, आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ाती रही। अब बात करता हूँ आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है, सामान्य रूप से संसाधन यहाँ आपके पास सभी मौजूद हैं। अब ये आपके, अब देखते हैं आयु रेखा को। आयु रेखा और बिल्कुल लास्ट में जहाँ पहुँचती है वहाँ मछली कारक चिन्ह भी बन जाता है, यानी वो वहीं पर पहुंची और यहाँ पर मछली का सा चिन्ह बनाने का प्रयास किया और नीचे शुक्र तक पहुंच गई, यानी बुढ़ापा जीवन का अंत अच्छा
और आयु रेखा लगभग यहाँ 80 वर्ष के आसपास। तो ये तो सारे हाथ को एक जो रेखाएं थी सामने उनको पढ़ने का मैंने प्रयास किया है, और आपके जीवन के अंतर्गत आपके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा है, आपने कहा भी कि धन की मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मुझे भी दिखता है कि हाँ ठीक ठाक भाग्य रेखा आपके पास है, अच्छे खासे आपके पास बुद्धि रेखाएं भी है, बुद्ध पर्वत भी है, बृहस्पति भी है, वो तो दिखाई देता है कि ठीक ठाक धन आपके पास है। लेकिन मैं कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। खिदमत करने के लिए 2-3 पक्ष हम देखते हैं। एक पक्ष आपका बृहस्पति अनुकूल है, हाँ अनुकूल है। दूसरा पक्ष बुद्धि, बुद्ध पर्वत अनुकूल है, हाँ है। भाग्य रेखा क्या धन दे रही है? हाँ, वर्तमान में धन दे रही है, आगे जो 5 साल तक भी देती रहेगी। तो धन भी है, बुद्धि भी है, बृहस्पति भी है, इच्छा भी है, करना भी चाहते हैं। तो कब करेंगे भाई? कर लीजिए ना। तो बिल्कुल करेंगे भी, और करने के चिन्ह भी है। तो यहाँ सब चीज़ें आपके पास हैं। तो आप चाहें तो खिदमत करना चाहते हैं, करिएगा। और रहा सवाल इस बात का कि भाई आप कहते हैं मैं अपने जो गुनाह हैं उन्हें धोना चाहता हूं, और इसका मौका मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। आपके पास आयु रेखा अच्छी है, कृपया करके लग जाइएगा, और जो अपने से अच्छा आप करना चाहते हैं करिएगा। फैमिली से दूर हूं, क्या उनके करीब मिलाप हो सकेगा क्या? मुझे कोई यहाँ से स्थान परिवर्तन नज़र नहीं आया। अगर मैं स्थान परिवर्तन को देखूं, कम से कम मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 साल स्थान परिवर्तन का कोई योग आपके हाथ के अंदर दिखाई देता है। अगर वो स्थान परिवर्तन हो तो मैं आपको बोल सकता था कि भाई हाँ, आप जो है फैमिली से दूर हैं तो उनके करीब जा सकते हैं। तो इसके लिए अभी मुझे लगता है कि आप 4-5 साल और अपना जीवन यहीं पर जहाँ भी हैं इन्वेस्ट करेंगे। अभी मुझे या आपके परिवार को आप अपने पास बुला लेंगे, या आप बीच बीच में जाते रहेंगे, ऐसा भी कुछ दिखाई देता है। अभी कोई मुझे दिखलाई नहीं देता। तो उनके करीब के जाने का मुझे इस तरह का कोई चिन्ह यहाँ नज़र नहीं आया। तो कारोबार कर सकूँगा, आपने पूछा। मैं कारोबार कर सकूँगा। देखिए, व्यापारिक रेखाएं मुझे बहुत अच्छी मजबूती के साथ मिली नहीं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं बस उसी जगह लगे रहिएगा, किसी दूसरी जगह आप रिस्क मत उठाइएगा, वरना आपको वो नुकसान भी हो जाएगा। तो ये इस तरह सारी बातें, सब सवालों के जवाब मैंने आपको आपकी एपिसोड के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ अगर आप पूछेंगे कि आपको, तो आपकी जो भी इबादत बनती है उसे आप करिए, लेकिन रतन के बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। ये रतन यदि आप यहाँ धारण कर लें तो ये आपके जीवन के अंदर आपको काफ़ी कुछ मन की एकदम सुकून देने वाला होगा। और ये रतन है यहाँ पर आपका पुखराज रतन। अगर आप इसमें पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार सकेंगे और उनसे अपने जीवन का निर्माण कर सकेंगे। तो बस इतना करिए, खुश रहिए, नमस्कार।